हेलो स्टूडेंट, ऐसी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे। 4 न्यूमेरिकल्स मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। टू रेजिस्टेंस आर सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम लेंथ। कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है टू जो सेम मटेरियल से बने हैं और इनकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो भी क्या सेम है। If the ratio of their cross sectional area is 2:11, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनकी जो थिकनेस है, इनका रेशियो दे रखा है 2:11। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। इन दोनों इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस का रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको एक तो ओरली इसका आंसर दे सकते हैं अपन कि मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि रेजिस्टेंस इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जस्ट अपोजिट होता है। इट मींस यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2:11 दे रखे हैं, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगी इनकी जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। जैसे R1 दे रखा है और R2 दे रखा है। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू सॉरी निकाल लिए। A1 दे रखा है और A2 दे रखा है। A1 की वैल्यू 2 दे रखी है और A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 11। बट ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का जस्ट रिवर्स होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू इधर आएगी और ये वैल्यू इधर। इट मींस रेजिस्टेंस के अंदर 11 की वैल्यू R1 प्लेस होगी और 2 की वैल्यू R2 में, क्योंकि मैंने बता रखा कि रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये उल्टा होगा। तो इसका इट मींस R1 की वैल्यू कितनी आएगी 11 और R2 की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये तो हो गया ओरली। बट इसको मेथड से सोल्व आउट करते हैं। तो जैसे मान लो ये सेम मटेरियल है और ये सेम मटेरियल एक तरह से मैं ये मान लेता हूँ कॉपर का बना हुआ है। दोनों इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसके बने हैं, कॉपर के बने हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिया ये फर्स्ट वायर और यहाँ लिया मैंने सेकंड वायर। ये दोनों कॉपर के बने हुए हैं, सेम मटेरियल। ध्यान रखना यहाँ पर सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ, इन दोनों की लेंथ भी क्या है सेम है। इसका मतलब अगर मैं देखता हूँ लेंथ है ऑफ फर्स्ट वायर एल, तो इसकी लेंथ भी क्या रहेगी सेम रहेगी, तो इसकी भी क्या रहेगी एल रहेगी। ऐसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया देखता हूँ, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में 2:11 दे रखा है, तो इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान सकता हूँ और इससे सेकंड वायर का A2 मान सकता हूँ। बट इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2:11, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई A1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई 11, A2 की वैल्यू कितनी आई 11। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। ऐसे रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना रेजिस्टेंस का। तो फर्स्ट जो वायर है उसका रेजिस्टेंस मैं R1 मान सकता हूँ और सेकंड वायर है उसका रेजिस्टेंस R2। इन दोनों का रेशियो निकालना है अपने। तो देखते हैं अपन यहाँ पर लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 और 11 के फॉर्म में दे रखा है। R1 और R2 का रेशियो निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो इसको सोल्व आउट करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताई थी मैंने। ऐसे एक इक्वेशन बताया थी क्रॉस सेक्शनल एरिया में रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। और इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर के मैंने बताया था R L अपॉन A, इक्वेशन नंबर थर्ड, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया थी, क्योंकि ये दोनों इस थर्ड इक्वेशन में आ रही है। फिर यहाँ मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया था, इज इक्वल टू के एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ के कांस्टेंट है तो के लिए यहाँ पर के की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। मैं इसको R1 मान सकता हूँ और इसको R2, इसका मतलब ये R1 है और ये क्या है R2। तो ऐसे मैं R1 निकाल सकता हूँ, इसकी तरह इस इक्वेशन की तरह R1 निकाल सकता हूँ। तो R1 की वैल्यू मैं अगर निकाल सकता हूँ तो R1 इज इक्वल के, लेंथ क्या है इसकी L
और एरिया क्या है A1 दे रखा है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे अपन, एरिया क्या दे रखा है A1। ऐसे R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, लेंथ दोनों की सेम है तो लेंथ के लिए क्या आएगा L, बट एरिया यहाँ पर एरिया क्या आएगा इसके लिए A2, तो यहाँ क्या आएगा A2। तो ये दोनों रेशियो अपने को निकालना है, तो इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल, R1 की वैल्यू क्या है के एल A1 अपॉन ऐसे R2 की वैल्यू के एल अपॉन A2 शो कर सकते हैं। यहाँ से के से के कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है, ऐसे एल से एल कैंसिल आउट हो सकता है, 1 आएगा ऊपर, राइट है। सो यहाँ पर क्या बच रहा है R1 अपॉन R2 इज इक्वल 1 अपॉन A1 और 1 अपॉन A2, राइट। अब इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं। सो R1 अपॉन R2, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। तो इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। A1 अपॉन A1 की वैल्यू 2 दे रखी है और इसकी वैल्यू 1 अपॉन 11, ये उल्टा हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आएगी R1 अपॉन R2 की वैल्यू आएगी 11 अपॉन 2। इसका मतलब जस्ट अपोजिट आंसर आ गया इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स 2.5। इलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 2.5 वोल्ट और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, मतलब 10 मिली एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू इट, जिसके अंदर 10 मिली एम्पेयर करंट फ्लो। इट मींस एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है और उसमें करंट है 10 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, करंट इसमें 10 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है, गिवन इलेक्ट्रिक करंट कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 1 मिली एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -3 एम्पियर के इक्वल होती है। और अपने क्या फाइंड आउट करना 10 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर 1 मिली एम्पियर की वैल्यू 10 की पावर -3 एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा 10 × 10 की पावर -3। इट मींस करंट जो होगा वो 10 × इस पावर को नीचे ले आएंगे तो 1/10 की पावर 3। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो I = 10 × 1000, 0 से 0 कैंसिल। सो करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/100 एम्पियर। यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी आई 1/100 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.5 वोल्ट। और कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इट मींस मैंने बताया था V = IR, V की वैल्यू क्या होती है IR होती है, रेजिस्टेंस निकालना तो R = क्या हो जाएगा V/I। सो R V की वैल्यू 2.5 और करंट कितना दे रखा है 1/100 एम्पियर। R = ये ऊपर चला जाएगा 2.5 × 100/1, पॉइंटर आएंगे नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल। तो R की वैल्यू इट मींस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 250 ओम। दैट इज द आंसर। टेक इट द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिफरेंट मेटल वायर आर ऑफ सेम लेंथ, दो डिफरेंट मेटल्स की वायर जिनका मेटल क्या डिफरेंट है
आर सेम लेंथ, जिनकी लंबाई क्या है, सेम है, एंड डायमीटर, इट मींस लेंथ और डायमीटर दोनों सेम है, एंड दियर रेजिस्टेंस इज 2 ओम एंड 2.5 ओम, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट दे रखा है, 2 ओम एंड 2.5 ओम, लेंथ भी सेम दे रखी है, डायमीटर इसका मतलब लंबाई और उसकी जो मोटाई है दोनों वायर की सेम दे रखी है, बट रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट दे रखा है, एक का 2 ओम दे रखा है और एक का 2.5 ओम। ये ध्यान रखना, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मेटल is 4.4 into 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट मींस के की जो वैल्यू मैंने बताई है वो कितनी दे रखी है फर्स्ट मेटल की, इट मींस फर्स्ट वायर की 4.4 into 10 की पावर माइनस 7। फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड मेटल, सेकंड मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट वायर और यहाँ पर सेकंड वायर डिफरेंट मेटल के बने हुए हैं, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ एल रहेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का क्या दे रखा है, डायमीटर मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम दे रखा है ए, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, ए रहेगा। रेजिस्टेंस R1 की जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट मेटल की वो कितनी दे रखी है 2 ओम, और R2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2.5 ओम, राइट। कैलकुलेट क्या करना है, के फर्स्ट मेटल की के, इट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के की वैल्यू कितनी दे रखी है, इट मींस K1 मान सकते हैं इसको, K1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4.4 into 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर, राइट। और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, K2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इट मींस ये सारी कंडीशन मैंने अप्लाई कर रखी है, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर का 2 ओम है, सेकंड वायर का 2.5 है ओम दे रखा है, K1 की वैल्यू दे रखी है और K2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था K के लिए फॉर्मूला बनाया था, K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल होता है R इंटू A अपॉन L, राइट है। तो यहाँ पर मैं K1 और K2 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, सो K1 अपॉन K2, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फर्स्ट मेटल का दे रखा है, सेकंड मेटल K2 का निकालना है मेरे को, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं K1 अपॉन K2, राइट है। R1 और यहाँ पर R2, तो यहाँ पर R1 इंटू एरिया अपॉन लेंथ, दोनों का एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है, और यहाँ क्या आएगा R2 इंटू एरिया अपॉन लेंथ, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो K1 इज इक्वल R1 अपॉन R2 और यहाँ K2 है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, K2 फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ सोल्व आउट करते हैं। K1 अपॉन K2 इज इक्वल R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 ओम और R2 की वैल्यू 2.5 है ओम। K1 की वैल्यू दे रखी है 4.4 into 10 की पावर माइनस 7, तो K1 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दे तो 4.4 into 10 की पावर माइनस 7। फाइंड आउट करना है K2 की वैल्यू, K2 इज इक्वल R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 ओम। K2 निकालना है, इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। K2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पर हुआ K2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और यहाँ पर ये इंटू 2.5। K2 अपने को फाइंड आउट करना, तो K2 इज इक्वल ये नीचे चला जाएगा, तो 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2.5 डिवाइड बाई ये नीचे 2 चला जाएगा, राइट। इसके पॉइंटों को रिमूव करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट, तो डबल जीरो यहाँ आ गए, सो K2 इज इक्वल 44 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 200, उसको डिवाइड करेंगे 200 को 25 से तो 8 टाइम्स आएगा, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और फिर एक जीरो,
5 टाइम्स। इट मीन्स K2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर 5.5 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। So that is the specific resistance of second metal K2 की वैल्यू 5.5 into 10 की पावर -7 ओम मीटर। समझ रहे इसको। यहाँ पर मैंने रिलेशंस निकाला था जो भी मैंने बताया उसमें। सो K2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट की है 5.5 into 10 की पावर -7 ओम मीटर। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो बच रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।